पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नाम अब्दुल शारिक असलम होगा तो ही खबर में मसाला मिलेगा। स्टोरी मुकम्मल होगी, लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम जैसे एंगल मिलेंगे। भाई जुर्म तो जुर्म है, पर मीडिया ने जुर्म का भी मजहब तय कर दिया है। ये बात इसलिए कि भोपाल में एक प्रेमी ने प्रेमिका को उसके घर में घुसकर कैंची घोंप दी। प्रेमिका मुस्लिम है और प्रेमी हिंदू। ये खबर किसी अखबार में लव जिहाद की हेडिंग से नहीं लगी, मानो मुस्लिम लड़की पर हमला कोई खबर ही नहीं है। यही कहानी यदि उलट होती, लड़का मुस्लिम होता, तो ये खबर मसाले के साथ फ्रंट पेज और टीवी चैनल पर पूरे दिन की बहस का मुद्दा बन जाती। पॉलिटिक्स वाला पत्रकारिता में अब भी मजहब और मसाला नहीं तलाशता। हम देते हैं सिर्फ खबर, क्योंकि खबर का कोई धर्म नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं पंकज मुकाती। दरअसल सवाल दिमागी दिवालियेपन का है। पहले आपको खबर बता दें जिसकी वजह से मजहबी खबरों का सवाल उठा है। दरअसल राजधानी भोपाल में कोलार थाना के कजली खेड़ा इलाके में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ जेल से रिहा हुआ एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा और उस पर कैंची से जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात के बाद पीड़िता को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। अगर मैं कहूं कि लड़का मुस्लिम था और लड़की हिंदू, तो फौरन आपके मुंह से निकलेगा लव जिहाद। ये लोग ऐसे ही होते हैं। आज अखबारों की सुर्खियां बन जाती। खबर मुमकिन है कैंडल मार्च भी निकल जाते, आरोपी का जुलूस निकल जाता, उसके घर पर बुलडोजर चल जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और छोड़िए, हिंदूवादी नेता भी कोई सामने नहीं आया। किसी ने इस बात पर सवाल नहीं उठाया कि आखिर उस लड़की की गलती क्या है। क्या उसको कैंची घोंप देना कोई अपराध नहीं है? क्या वो लड़की मुस्लिम है इसलिए कैंची घोंप देना उसके हिस्से में आया है और उसकी कोई खबर तक जगह नहीं बना पाएगी? लड़का मुस्लिम नहीं हिंदू है, इसलिए ये सारे सवाल अलग हो गए हैं। लव जिहाद किनारे हो गया है और कोई भी इसे खबर के रूप में नहीं देख रहा है, क्योंकि इसमें मसाला नहीं है। इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत साल 2019 में हुई, जब सोनू सेन ने अपनी प्रेमिका, जो कि एक मुस्लिम है, उसे बेरसिया से भगा लिया और कुछ समय तक दोनों साथ रहे। लेकिन युवती के परिजनों की नाराजगी बनी रही। जैसा आमतौर पर लव मैरिज या प्रेमी प्रेमिकाओं के रिश्तों में होता है कि परिवार की नाराजगी रहती ही है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। साल 2024 में युवती का परिवार उसे वापस घर ले आया, जिसके बाद बेरसिया थाने में सोनू के खिलाफ अपहरण और अन्य दोष के तहत केस दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, यानी कानूनी प्रक्रिया का पूरे तरीके से पालन हुआ। हाल ही में जेल से रिहा हुआ सोनू पुरानी रंजिश और प्रेमिका को खोने की तड़प में सीधे उसके घर पहुंचा। लड़की ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, तो मौका मिलते ही उसने युवती पर कैंची से हमला कर दिया। क्या इश्क में लड़की की इच्छा की कोई वैल्यू नहीं है? यदि उसने इनकार कर दिया है कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहती, तो क्या कैंची से उस पर हमला कर दिया जाएगा? क्या उस पर इस तरह से हमला किया जाएगा कि वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती हुई नजर आए? घटना की सूचना मिलते ही कोलार थाना पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी की तलाश जारी है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये है वो कहानी जिसमें पूरा मीडिया नाम देखकर खबरों का स्थान तय कर रहा है। खबरों की गंभीरता कितनी है, उसका जुर्म क्या है, ये सब देखने के बजाय हम उसमें नाम तलाश रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स वाला ऐसा नहीं करता। कल ही हमने इंदौर में सलमान लाला की जनाजे में भीड़ उमड़ी थी, और एक गैंगस्टर के जनाजे में भीड़ का उमड़ना क्या साबित करता है? समाज किस तरफ जा रहा है? निश्चित तौर पर वो मुस्लिम था, लेकिन हमने उसकी खबर दिखाई, और आज एक मुस्लिम लड़की पर एक हिंदू लड़के ने हमला किया, उसके पेट में कैंची घोंप दी। तो ये खबर भी उतनी ही असर रखती है एक सभ्य समाज के लिए,
एक पत्रकारिता के हिसाब से। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।